झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर तंज कसा है। सुप्रियोदा ने कहा कि नेहरू जी ने तीसरी बार अपने दम पर सरकार बनाई थी, जबकि तीसरी बार मोदी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। सुप्रियोदा ने कहा कि जनता को अब मोदी सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। एक तुलनात्मक अध्ययन वो लोग करते थे कि नेहरू जी के बाद मोदी जी आ गए, तो थोड़ा पीछे भी जाना चाहिए कि तीसरी बार जब 62 में मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे थे तो इस तरह का फैक्चर्ड मैंडेट नहीं था। देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री पर विश्वास था। आज देश के लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे। वहीं सुप्रियोदा ने कहा कि पहले मोदी की सरकार और गारंटी की बात कही जाती थी, लेकिन अब मोदी जी बार बार एनडीए की सरकार कह रहे हैं। क्या ये पराजय नहीं है? उन्होंने कहा कि सरकार को संसद के पहले अधिवेशन में सरना धर्म को मान्यता देना चाहिए। साथ ही झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण पर भी संसद को मोहर लगानी चाहिए। उन्होंने अग्निवीर योजना को समाप्त करने की भी मांग की है। साथ ही सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने की नसीहत सरकार को दी है। क्या में उन्होंने कहा कि हमने किसी से पूछा कि कल किसकी सरकार थी, तो उसने कहा एनडीए की सरकार थी। हमने पूछा कल किसकी सरकार बनेगी, तो बोला एनडीए की बनेगी। और हम लोग पिछले 10 वर्षों से क्या सुनते आए थे? ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की गारंटी है। कहां गया वो अहंकार? क्या अब मोदी की सरकार नहीं रहेगी? मोदी जी आज बार बार एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। क्या यह पराजय नहीं है? व्यंग तो ऐसे करते हैं कि जैसे 272 तो उनके बाएं हाथ का है। हम लोग उनको शुभकामना इस शर्त के साथ देते हैं कि आप संसद के पहले अधिवेशन में आप सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण पर अपना मुहर लगवाइए संसद का। दूसरा, अग्निवीर को समाप्त कीजिए, इस योजना को समाप्त कीजिए। तीसरा, जो लगभग 50 लाख रेलवे सहित बैंक के और अन्य सरकारी दफ्तरों में जो नौकरियां रिक्त है, बिना आवेदन शुल्क लिए उन नौकरियों के लिए आप विज्ञापन प्रकाशित कराएं। वहीं सुप्रियोदा ने मोदी सरकार से महंगाई कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का पैसा राज्य को देना चाहिए। सुप्रियोदा ने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना समाप्त करना चाहिए। महंगाई को कम कीजिए, जीएसटी का पैसा राज्यों को दीजिए। कि उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब प्रतिद्वंदी
माने जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचे का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए जो गैर भाजपा या एनडीए शासित राज्य है, उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए। उनकी भी बातें सुननी चाहिए, उनके भी अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अब बहुत जल्द आपके एनडीए का अंतर्द्वंद आपके समक्ष खड़ा होगा। वहीं सुप्रियो ने कहा कि नए संसद भवन में ज्वाइंट सेशन का आयोजन नहीं हो सका है। इससे साफ पता चलता है कि नए संसद भवन में कमियां हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं की बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो ये बातें कह रहे हैं, उनसे पूछिए ना, क्या वो जीत गए हैं? आज क्यों मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि कल भी एनडीए था, आज भी एनडीए है? क्यों मोदी जी ने आज जिस सेंट्रल हॉल से वो वॉकआउट करके सेंट्रल विस्ता में गए, क्यों लौट के आना पड़ा सेंट्रल हॉल? आपने ऐसी सदन क्यों बनाई जहां दोनों सदन एक साथ ना बैठ पाए? क्या आपने आज स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे थे? क्या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेंट्रल विस्ता का 2 सदन अलग अलग होगा और कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां कोई सेंट्रल हॉल है ही नहीं? ये बातें उनसे पूछिए। दादा, एक सवाल है। नायडू के नेता आज कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम का जो आरक्षण चल रहा है वो लागू रहेगा, तो इस पर जो स्टैंड है बीजेपी का पहले का, उस पर क्या होगा? नहीं, मोदी जी ने तो गुजरात में भी दे रखा है। ये तो चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करके वोट पाने का है। वहां तो जो पिछड़ापन का जो समस्या है, उस पर मुस्लिम आरक्षण है। ये तो बोलते एक है, दूसरा करते कुछ और है। इन्होंने कहा था कि अकबर भाई के यहाँ से मेरे लिए सेवैया और बिरयानी आता था, हम तो उसी को खा के आगे बढ़े। फिर बोलते हैं ज़्यादा बच्चा पैदावार करने के लिए मुसलमानों को मंगलसूत्र छीन कर दे दिया जाएगा। अरे, इनमें कोई विश्वसनीयता थोड़ी है। इसलिए ये हाथी के दांत और हैं, दिखाने वाले और खाने वाले और। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए अभी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन अगले 1-2 साल में क्या होगा, इस पर विपक्ष सहित पूरे देश की नजर टिकी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।